रिटायरमेंट के बारे में। और रिटायरमेंट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, रिटायरमेंट में क्या करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट किसका होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म में से रिटायर होकर जाता है तो कुछ न कुछ छोड़ के जाता है या फिर कुछ न कुछ लेके जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट होगा तो फर्म में से कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ के जाएगा और बाकी जो पार्टनर हैं वो इनमें गेन करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे कि यहाँ पर ए, बी और सी पार्टनर है। यहाँ पर से जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है सी पार्टनर, तो यहाँ से कुछ न कुछ हिस्सा अपना छोड़ के जाता है प्रॉफिट में से, या फिर शेयरिंग प्रॉफिट जो भी होता है, गुडविल होता है, उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ के जाता है। और ये जो पार्टनर होते हैं ए और बी, ये गेन करते हैं, इनको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है, कुछ न कुछ हिस्सा यहाँ से छोड़ के जाएगा और ए और बी को यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, ए और बी को क्या होगा, गेन होगा। तो ये डेफिनेशन समझते हैं। अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। एक फर्म को, एक पार्टनर को ये राइट होता है रिटायरमेंट का फ्रॉम अ फर्म, एक फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है आफ्टर गिविंग ड्यू टू नोटिस एडवांस। एक एडवांस में नोटिस देना पड़ता है उसको, उसके बाद वो फर्म से रिटायर हो सकता है। ओल्ड पार्टनर कम एंड आफ्टर द रिटायरमेंट द पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यू एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एक्सिस्टिंग बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ पर एक फर्म होगी ए बी सी, इस फर्म में से अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले तो उसको रिटर्न में एक नोटिस देना पड़ता है कि मैं इस दिन रिटायर हो जाऊंगा और इस दिन मुझे यहाँ से फर्म से जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक नोटिस देगा। उसके बाद में जो ओल्ड पार्टनर है वो चाहे तो इस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नई फर्म को क्रिएट करके एक फर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्म यहाँ पर जो ए और बी बच्चे हैं ये क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो गेनिंग रेशो बनता है ए और बी का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल में क्या गेन करते हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो समझिए, रिटायरमेंट का मतलब है एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है। एक रिटायरमेंट पार्टनरशिप में, एक रिटायरमेंट जब भी होगा किसी पार्टनर का तो फर्म को छोड़कर जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर है, वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम यहाँ पर एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आ जाइए, सबसे पहले हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे किसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से निकालते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हेन कंडीशन है एक्स रिटायर होगा, बी रिटायर होगा एंड सी रिटायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अपन से कि क्वेश्चन में लिखा है कि ए, बी एंड सी, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट रेशो 3:2:1 है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई, नाम क्या है इनके, नाम है एक्स, वाई एंड जेड। 3:2:1 शेयरिंग प्रॉफिट है इनका। एक्स रिटायर होता है तो बचा बैलेंस जो होता है, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो किस में बटेगा, 2:1 में। यदि अदरवाइज, ठीक है, यदि अपन इन केस अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर वाई रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1 बचेगा, क्योंकि 3 और 1 बच रहा है। इन केस अगर जेड यहाँ पर रिटायर होता है, जेड रिटायर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बचेगा 3:2 में बटेगा। ठीक है, आइए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। New ratio of a remaining partner will be calculated sinking out of the share profit retirement. Thus, when X retire, new profit sharing ratio 2:1. When Y retire, between 3:1. When Z retire, new profit ratio between X and Y 3:2. तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर बचता है। आइए क्वेश्चन अगला समझते हैं। X, A, B, C, यहाँ पर 3 पार्टनर है A, B, C। Profit sharing ratio in the ratio 1/2, 1/3, 1/6. Find out the new profit sharing ratio which if retirement of B. ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका जो रेशो है गिवन है अपन को 1/2, 1/3, 1/6। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इनका जो रेशो है वो निकालना है। ठीक है, रेशो कैसे निकालेंगे,
क्योंकि ये अपॉन में है और इनका प्रॉपर रेशो निकालने के लिए अपन को इनको पहले तो प्रॉपर रेशो बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका कितना एलसीएम आता है 6, ठीक है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है तो 3 2 1 इस तरह से रेशो बन जाएगा, 3 2 1 रेशो बन जाएगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 3 2 1। अब यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 3:1 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, पी क्यू आर, यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2 2/5 1/10 है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, फाइंड आउट करना है। इफ द पी रिटायर, अब पी रिटायर हो रहा है उस केस में क्या होता है, उस केस में देखिए पी रिटायरमेंट होगा, पहले तो इनका प्रॉपर रेशो 5:4:1 निकल जाएगा। अब यहाँ पर पी रिटायर होगा तो पी रिटायर होने के बाद में 4:1 यहाँ पर बचता है, तो ये न्यू प्रॉफिट रेशो बच जाएगा, न्यू प्रॉफिट रेशो 4:1। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:3। रिटायर, किसका रिटायरमेंट हो रहा है, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट रेशो है 5:4:3। यहाँ पर जो बी रिटायर हो रहा है और जो इक्वल शेयर है, इनका जो इक्वल जो शेयर है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा किसमें, ए एंड सी में। यहाँ पर गेनिंग होगा ए एंड सी, तो ए को गेन कितना होगा, पहले जो छोड़ के जाता है उस पार्टनर का शेयर बताइए कितना होगा, उस पार्टनर का शेयर होगा आपको, कौन छोड़ के जा रहा है, बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/12। 4/12 का हाफ रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा 4/24, 4/24 हो जाएगा, ठीक है। 4/24 को अपन इसमें प्लस करेंगे, 4/24 को इसमें प्लस करेंगे तो ए का न्यू आ जाएगा, उसी प्रकार से सी के में भी 4/24 को प्लस करेंगे तो बी का न्यू आ जाएगा। इस प्रकार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जा सकता है।